दोस्तों पाइल्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको एनस के इन और अराउंड जो वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, वो फूल कर एक मस्से की तरह बन जाती हैं। और इन मस्सों में आपको पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, या इसके साथ साथ कुछ केसेस में ब्लीडिंग भी हो सकती है। जितने भी पाइल्स के केसेस होते हैं उसमें से ज़्यादातर केसेस को दोस्तों कंजर्वेटिव मेडिसिन के जरिए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, होम रेमेडीज की मदद से भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर सीवियरिटी ज़्यादा होती है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आपके अंदर होते हैं और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम है वो बार बार रिकर होती रहती है। यानी एक बार ठीक हो गई, फिर दोबारा से आपको आ गई, फिर ठीक हो गई, फिर दोबारा से आ गई। इस तरह के जो केसेस होते हैं इनके अंदर आपको मेडिकल अटेंशन की, मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है और इसके साथ साथ कुछ केसेस में सर्जरी भी आपको करवानी पड़ सकती है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो आपको करनी है अगर आपको पाइल्स है तो उस केस में वो है सिट्स बाथ लेना। आई एम श्योर कि अगर आप पाइल्स के पेशेंट हैं तो आपने सिट्स बाथ का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एक टब लिया जाता है और उस टब के अंदर हल्का गर्म पानी डाल के उसमें बैठना होता है, आपको सिकाई करनी होती है। ये प्रोसीजर दिन में 2 से 3 बार आपको करना होता है और एक बार में आपको करीब 15 से 20 मिनट तक सिकाई करनी होती है। सिट्स बाथ लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप सिट्स बाथ लेते हैं तो इससे आपका इरिटेशन कम होता है एनस में, इससे जो इन्फ्लामेशन है वो कम होता है और पेन में आपको रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ सिट्स बाथ की सिकाई करने से आपके जो रेक्टल मसल्स होती हैं और जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं यानी एनस के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से पाइल्स की हीलिंग में आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है। ऐसी चीजों की अगर मैं बात करूं तो सबसे बढ़िया चीज जो आप ले सकते हैं वो है अंजीर। अंजीर एक बहुत ही बढ़िया ऐसा नेचुरल लैक्सेटिव है जो कि स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे स्टूल्स के अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ा के उसको सॉफ्ट बना देता है और डिफिकेट करने में आसानी होती है हमें। दूसरी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है इसबगोल। इसबगोल भी एक बहुत ही बढ़िया ऐसा चीज़ है जो कि आप आराम से ले सकते हैं। इसके अंदर भी आपको स्टूल सॉफ्टनिंग की प्रॉपर्टी मिलती है और ये भी आपके स्टूल के अंदर बल्क बना के उसको सॉफ्ट बना के निकालने में आसानी करता है। इसके साथ साथ खाने पीने की चीजों की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसी चीजें लेनी चाहिए जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। सब्जियों की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आप मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, ब्रोकली आप ले सकते हैं, लौकी आप ले सकते हैं, तोरी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीजें हैं जो कि डाइजेशन में भी आसानी करती हैं और आपको बहुत अच्छा रफेज और बहुत अच्छा फाइबर भी प्रोवाइड करती हैं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देती हैं आपके पेट में। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो आपको एप्पल लेना चाहिए, बनाना लेना चाहिए, स्ट्रॉबेरीज आपको लेनी चाहिए, चीकू आप ले सकते हैं, पाइनएप्पल आप ले सकते हैं, कीवी आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं और इसके साथ साथ आपको पाइल्स के केस में स्पेसिफिकली काफ़ी फायदा करती हैं। फ्रूट्स के बाद अगर मैं बात करूं दालों की तो आप मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं, आप चने की दाल ले सकते हैं, राजमा आप ले सकते हैं, चावल भी आप ले सकते हैं। लेकिन चावल अगर लेते हैं तो कोशिश करिए कि पॉलिश्ड राइस ना हो, ब्राउन राइस आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि पाइल्स के केस में आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको पाइल्स हैं तो आपको उड़द की दाल से बचना चाहिए, अरहर की दाल आपको नहीं लेनी चाहिए, अरबी आपको नहीं लेना चाहिए, बैंगन आपको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ मिर्च, मसाले, तली हुई चीज़ें, फ्राइड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड्स, नॉन वेज आइटम्स, इनसे आपको बचना चाहिए। अल्कोहल और टोबैको से आपको बचना चाहिए। ये कुछ एक ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि अगर आप पाइल्स के केस में लेते हैं तो आपको इससे जो सिम्टम्स हैं पाइल्स के वो बढ़ने का खतरा रहता है और आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को जितना हो सके इनसे बचिए और बाकी जो चीज़ें आपको खाने पीने की मैंने बताई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पुराने भी हैं, दूसरी बार देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले समय में भी आपको सभी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ।